समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है अव्ययभाव समास कहलाता है। उदाहरण: प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते तथा और शब्द का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें कारक की विभक्ति छुपी होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण: घुड़सवार, घोड़े पर सवार, राजमाता, राजा की माता। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण: नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, नवरात्रि, 9 दिनों का समूह। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण: महात्मा, महान है जो आत्मा, नीलकमल, नीला है जो कमल। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास, इस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण: नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी।